अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। 6 माह तक अपने लॉन्ग मार्च के लिए तारीख पर तारीख देने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने के हवाले से तारीखें देते हुए एक और तारीख दे दी है। वो बज़ाहिर यही बयानियां बना रहे हैं कि वो हफ्ते के रोज असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन हालात वाक़यात इससे बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इमरान खान हफ्ते को असम्बलियां तोड़ते हैं या फिर अपने वोटर और सपोर्टर को एक नई उम्मीद दिलाते हैं, ये तो 2 दिन बाद ही मालूम होगा। इमरान खान के लिए असम्बलियां तोड़ना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर और इत्तेहादियों में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पहले की निस्बत बहुत बढ़ चुके हैं। सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर भी इसकी एक कड़ी है। जरा ये बता रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी हुकूमती पैगाम इमरान खान तक पहुंचाने नहीं, बल्कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान बढ़ती दूरियां खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर लाहौर तशरीफ लाए। सदर ममलिकत की चौधरी परवेज इलाही से आज होने वाली मुलाकात भी इन्हीं बढ़ती दूरियों को खत्म करने की एक कोशिश थी, जिसमें सदर ममलिकत ने परवेज इलाही को यह बावर कराने की कोशिश की कि तमाम फैसले मुल्क के वसीतर मफाद को सामने रखकर करने चाहिए। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। काफ लीग और पीटीआई में ये दूरियां इमरान खान की तरफ से बगैर मशवरा असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद पैदा हुई है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही किसी भी तौर असम्बलियां तहलील करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए यह ऐलान हैरत का बायस था, जिसके बाद हमने देखा कि पहले मुनस इलाही और बाद में परवेज इलाही पीटीआई के पॉलिसी के बरक्स जनरल बाजवा के हक में बयान दिए और कौम को यह भी बताया कि कैसे साबिक आर्मी चीफ ने इमरान खान की मदद की, हवाओं का रुख बदला, उनके लिए मोड़ा। इस हवाले से क्या स्टेटमेंट सामने आया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बाजवा साहब का जो पीरियड है वो तारीख में भी याद रहेगा, लोगों के दिलों में भी याद रहेगा। सबसे बड़ा जो उनका काम था रद्दुल फसाद में, जितनी दहशत गर्दी यहाँ मुल्क में हो रही थी, क्या स्वात एरिया, क्या ट्राइबल एरिया, क्या वो सारा पूरा इलाका वजीरिस्तान का वाना का इलाका, बाजवा साहब ने खुद बैठ के वहाँ मेहनत की और जाते रहे और टीटीपी के जो दहशत गर्द थे उनको खत्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इलाका पुरसकून है। खैबर पख्तूनख्वा का भी पुरसकून है। और जब जल्जला आया उस वक्त भी ये इन्होंने काम किया। फिर खास तौर पे अब फ्लड देखे, और सिंध में तो काम ही किसी ने नहीं किया सिवाय यार उनकी समाजी खिदमात, उनकी सोशल खिदमात और सबसे ज्यादा दीनी खिदमात। जब पाबंदी गलतफहमी की बना पर सऊदी अरेबिया ने लगा दी, जो सबसे बड़ी जमात है दुनिया की तबलीगी जमात, तो इस जमात के इजलास में सबसे ज्यादा अगर कोई दुआएं करने वाला था तो वो बाजवा साहब के हक में सब ने दुआएं की। अब परवेज इलाही इसलिए भी पंजाब असम्बली नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल में चलने के हवाले से कुछ खदशात हैं, जिनको वो असम्बलियां तहलील करने से पहले तय करना चाहते हैं। वो कोई ऐसी यकीन दहानी चाहते हैं जिससे उन्हें महसूस हो कि अगली हुकूमत में इमरान खान के इतने ही अहम इत्तेहादी होंगे जितने वो आज हैं। मुबैना तौर पर मुनस इलाही की तरफ से इमरान खान के साथ कल होने वाली मुलाकात और सदर आरिफ अलवी की आज परवेज इलाही के साथ मुलाकात इसी सियासी सेटअप को तय करने के लिए थी। यही वजह है कि परवेज इलाही ने इमरान खान के अचानक ऐलान के बाद तो मामरे मजबूरी ये बात कहती है कि इमरान खान के कहने पर 1 मिनट में असम्बलियां तहलील कर, इसके बाद उन्होंने असम्बलियां मार्च तक तहलील ना होने का बयान दिया था। चौधरी परवेज इलाही का फौरी असम्बलियां तहलील होने के इम्कान को मुस्तरद करने का बयान देने की देर थी कि पीटीआई की तनकीदी तोपों का रुख चौधरी परवेज इलाही की तरफ हो गया। इमरान खान ने भी परवेज इलाही से इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया, लेकिन अवाम को यही बताने की कोशिश की कि काफ लीग और उनके दरमियान सब मामला ठीक है, बस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको जल्द दूर कर लिया जाएगा। गुज़श्ता कुछ दिनों की महाज़राई के बाद अब काफ लीग और पीटीआई के दरमियान आज बर्फ कुछ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सदर आरिफ अलवी की मुलाकात का नतीजा है या मुनस इलाही और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में कोई पेशरफ्त हुई है, लेकिन लग यही रहा है कि शायद पीटीआई और काफ लीग में कोई सीट एडजस्टमेंट या मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से खामोश वायदा हुआ है। इस बात का तासुर आज फवाद चौधरी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में दिया, जिसमें उनका कहना था कि काफ लीग हमारी अहम इत्तेहादी और उनके साथ मामला ठीक है, इंतखाबात में हम काफ लीग को एडजस्ट करेंगे। लेकिन जिस वक्त परवेज इलाही ने मार्च तक असम्बलियां तहलील होने के बारे में बयान दिया था, उस वक्त यही फवाद चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे कि उन्हें बता दिया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ रहना है तो इमरान खान की बात 100% मानना होगी। जरा दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस आपके सामने रखते हैं। साहब का बड़ा वाज़ेह और मोहन साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो पीटीआई के साथ रहेंगे। पीटीआई के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। मुस्लिम लीग काफ को इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे। हमारे इंशाल्लाह इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और आप इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, PMLQ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो मफाद परस्त हैं। उनको जब किसी से मदद चाहिए होती है, जो उनकी फेवर में काम करे, ये उनके फ़ैन हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी चाहत और ख्वाहिशात के बरक्स कोई बात हो तो ये लम्हा भर में उसके खिलाफ भी हो जाते हैं और अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं।
यही कुछ उन्होंने जनरल बाजवा के साथ भी किया है। जब तक वो उनकी मदद करते रहे और हाँ में हाँ मिलाते रहे, इमरान खान उनकी तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला किया, ये उनके खिलाफ हो गए। अब जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, ये खुलकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान ने कल और आज अपने खिताबात में जनरल बाजवा पर NRO 2 देने का इल्जाम लगाया और कहा कि करप्शन केसेस के जरिए से भागने वाले सब लोग जनरल बाजवा के दिए गए NRO 2 की गंगा में धुलकर साफ हो रहे हैं। ये लोग पहले मुशर्रफ से डील करके वापस आए और अब बाजवा से डील करके वापस आ रहे हैं। अब ये दोबारा इस मुल्क को लूटेंगे। उनकी इस बात का जवाब आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और दावा किया है कि उनके पास सबूत है कि किसी और ने नहीं, इमरान खान ने जनरल बाजवा के पांव पकड़कर NRO लिया है। इमरान खान क्या इल्जाम लगा रहे हैं और मलिक अहमद खान ने उन्हें किस तरह से आज काउंटर किया या रिस्पॉन्ड किया, वो भी आपके साथ रखता है। जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। ये कौम फौज को प्यार करती है और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। सारे पाक होके और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। यस सर, माइंडेड। जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे, मेरे पास शवाहिद हैं। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान हफ्ते को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करेंगे या कोई नई तारीख देंगे। यहाँ यह सवाल भी खासी अहमियत का हामिल है कि क्या काफ लीग और PTI में मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से कोई मुआहिदा हो गया है, और अगर हो गया है तो किन शराइत पर हुआ है। उन शराइत पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सीनियर रैंक पर्सन तज्जियाकार आसमा शिराजी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा शिराजी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये चौधरी परवेज राई और इमरान खान के माबैन नाराजगी की खबरों में किस हद तक सदाकत मालूम होती है आप? देखिए, इमरान खान साहब और चौधरी साहब के बीच में नाराजगी तो नहीं होती। नाराजगी की वजह यह है कि दोनों के जो मफादात हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं और इमरान खान साहब जो, लेकिन इख्तिलाफ राय अलबत्ता बहुत जरूरी वो है मौजूद और वो काफी शदीद है। उसका इजहार जो है वो कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी उसका इजहार कर चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब भी कर चुके हैं, वो है सब्जियों के तहरीर करने के हवाले से। तो अगर तो नाराजगी होती तो जाहिर है कि वो एक मुदत इलाही साहब जो कि ब्रिज हैं दोनों के बीच में, वो ज्यादा उसको उसके एक उनके जो लोग हैं वो ज्यादा उसको एक्सप्रेस भी करे होते। लेकिन बहरहाल जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि इख्तिलाफ राय बहुत शदीद है इसके ऊपर के असम्बलियां जो है वो तहलील ना की जाए, और वो खान साहब कहते हैं कि तहलील की जाए। कभी कभी इस बात का भी मैं तो शुबा ही कर सकती हूँ, इसके ऊपर मतलब तबसरा ही कर सकती हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे शायद कोई एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी है इसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहीं से भी लगता नहीं है कि वो असम्बलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर वो चाहते हैं और वहाँ पे रुकावट परवेज इलाही साहब है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई रुकावट ही नहीं है और वहाँ पे 2/3 तकरीबन उनके पास अक्सरियत मौजूद है, वाज़ेह अक्सरियत उनके पास मौजूद है। तो वो चाहे तो पंजाब से पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर सकते हैं और यहाँ पे भी वो अपना जो एक जिसे कहना चाहिए अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दिलवा के, और दीगर मामला भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जो भी मामलात हैं, जाहिर है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा तरक्याती फंड जो है वो दिया गया है और आपने देखा ही है कि तकरीबन 100 अरब रुपए के तरक्याती फंड जो है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक डिस्ट्रिक्ट की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो ये काफी अहम मसला है और चाहते भी है चौधरी परवेज इलाही के तरक्याती काम किए जाएं और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। और जो पहले एक कॉल के ऊपर जो है वो उन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया था, वो अब एक कॉल के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से भी अपना किबला जरूर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन असल बात वही है कि तरक्याती फंड जो है उनका इस्तेमाल और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी और फिर इख्तियार, खुद इमरान खान साहब के पास भी जो इख्तियार मौजूद है वो किसी सूरत उसको भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ने का या तहलील करने का असली मतलब ये है कि आप बिल्कुल आपको बनी गाला वापस आना पड़ेगा। आपको पंजाब और KP की हुकूमतों से की बजाय वहाँ पे निगरान सेटअप जो है उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है और ना ही कोई आसान फैसला है। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का दौरा लाहौर भी इन्हीं शदीद किस्म के इख्तिलाफात को खत्म करने की एक कड़ी मालूम होती
देखिए मेरा ख्याल है कि वो भी एक सूरत हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ कल दो गुजरा, एक अयाज सादिक साहब और दूसरे आजम तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, वो मिले थे उनसे और उन्होंने उनके साथ कुछ बातचीत भी की थी। बहुत सारी बात इसमें हो रही है कि शायद वो कुछ कानून साजी थी उसके हवाले से बात करें, लेकिन करीम इसकियास ये है और जराए यही बताते हैं कि नहीं, एक बाकायदा उनसे बातचीत की गई थी कि आप असम्बलियां तहलील करने से रोकें और कुछ बातचीत का जो है वो आगाज होना चाहिए। और उसके ऊपर ज़ाहिर प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने फिर इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड दिया होगा, लेकिन कल जो उनकी गुफ्तगू हुई उससे तो ये लगता था कि बेनतीजा मुज़ाकरात हैं जो कि हुए हैं, या उसके ऊपर वो हुकूमत जो है वो टस से बस नहीं हो रही इंतखाबात के लिए। तो एक कॉम्प्लिकेशन जरूर मौजूद है। इमरान खान साहब को भी फेस सेविंग चाहिए है, वो एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं, एक के बाद एक बड़ा ऐलान, और वो दूसरे को असम्बलियां तहलील करने के हवाले से है। अब उसके ऊपर से उनको यू टर्न कर लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूं तो उनके लिए यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन अब इतना ये मामला डिस्कस हो चुका है असम्बलियों से की तहलील का कि अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इससे पीछे हटे। बहरहाल उनको कुछ ना कुछ फेस सेविंग जो है वो चाहिए, और कहा यही जा रहा है कि अगर इलेक्शन वो अगर वो नहीं करेंगे और तहलील हो जाएगी असम्बलियां, तो फिर कोई हिचकिचाहट हुकूमत को भी नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत को, कि वो इंतखाबात की तरफ बढ़े। तो जिस तयक्कुन के साथ इमरान खान साहब 17 तारीख को यानी बरोज़ हफ्ता एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बैकडोर राब्ते हो रहे थे, क्या बेनतीजा खत्म हो गए? जी, उससे लगता तो यही है, लेकिन इमरान खान साहब प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। अब 17 को उन्होंने ऐलान करना है कि किस तारीख को तोड़ी जाएगी। जो वो तारीख जब आएगी तो फिर उस वक्त जो है वो फिर एक और तारीख भी आ सकती है। तो ये तारीख पे तारीख वाला मंसूबा जो है वो ज्यादा लगता है, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब ये फैसला कर भी लें, इसके इम्कानात गो के कम है। लेकिन अगर इत्तेहादी हुकूमत भी चाहती है कि इस मामले को जो है वो निपटाया जाए और किसी तरीके से असम्बलियों की तहलील को रोका जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचा जाए, तो फिर जाहिर है कि उनके पास भी ऑप्शंस और प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इंतखाबात तो एक एक्सट्रीम वो होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप फौरी तौर पर जो है वो असम्बलियों के पास, अदालतों के पास चले जाएं और आप कहें कि पहले वाला मामला जो है वो पड़ा हुआ था, और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो इत्तेहादी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। मगर असल बात यह कि इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला कर लिया और ऐलान कर दिया तहलील करने का, और वजीर आला ने जो है वो असम्बली भेज दी, तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो असम्बली और बर्खास्त हो सकती है, हुकूमत तहलील खत्म हो सकती है। लेकिन इस बारे में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान साहब तो कह चुके हैं कि अगर असम्बली की तहलील की समरी उनके पास पहुंची तो फिर वो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इससे लगता तो ये है कि इत्तेहादी हुकूमत असम्बली रेजोल्यूशन को इतनी आसानी से होने नहीं देगी, रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और कोई ना कोई मुमकिन काउंटर स्ट्रैटेजी भी यकीनन तैयार की होगी। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको क्या लग रहा है, इमरान खान पर जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त केसेस हैं, नाअहली की तलवार है और फिर गिरफ्तारी का खदशा भी है, तो क्या ये आखिरी तुरब का पत्ता इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो केसेस हैं इसके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक केस है जो पार्टी चेयरमैन के तौर पे हटाने के लिए है। तोशा खाना की ट्रायल की भी आज दरखास्त मंजूर हो गई है। तो इमरान खान साहब अपना जो प्रेशर टैक्टिक है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो नाअहल हो गए तो फिर जाहिर है कि उनके लिए तो कोई बहुत ज्यादा मानी नहीं रखेगा कि असम्बलियां मौजूद हैं या नहीं मौजूद। और दूसरी तरफ वो इस चीज को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कि अगर उनकी नाअहलियत को रोका जाए ताकि वो असम्बलियां बरकरार रखें। तो अब देखना यही है कि कौन जो है वो इस मामले के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो ज्यादा डाल सकता है। सरे दस्त दोनों यानी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो तैयार है इस मामले के ऊपर कि अगर इलेक्शंस में जाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, पहले भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो हमारी बात होती है वो कहते हैं जी अब दोबारा असम्बलियां आ जाएंगी तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं होगी। लेकिन उसके बीच में आप याद रखिए कि सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि ये बात होगी कि इलेक्शन जैसे तहलील होगा उसके बाद निगरान सेटअप बनना है, और निगरान सेटअप बनने के अंदर भी एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व है। लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिल बैठ के ही बात करनी पड़ेगी, और फिर वो केयरटेकर वजीर आला और सेटअप बनाना पड़ता है। फिर वो अगर वो नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है फाइनली वो अनाउंस करता है। तो क्या इमरान खान साहब जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनकी जमात क्या
सेटअप के लिए, निगरान सेटअप के लिए बैठ सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए उनको ये टाइम टेकिंग भी है। तो अब हमें ऐसे लगता है कि पंजाब के अंदर जो है ये एक लीगल जो बैटल है वो आगे बढ़ेगी और जाहिर है इससे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही होगी। इससे ज्यादा तो पाकिस्तान अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, हामिल भी नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल अब ये पॉलिटिक्स है, तो लगता है कि आखिरी बॉल तक यहाँ पे भी जो है वो दोनों तरफ से खेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब आखिरी गेंद तक खेलने के लिए इमरान खान साहब के पास क्या है और क्या काफ लीग जो मुतालबात पेश कर रही है, क्या वो मुतालबात भी सुने जा रहे हैं ये और क्या मान भी लिए गए हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है एजाज चौधरी साहब, ये असम्बलियों की तहलील को लेकर काफ लीग के रिजर्वेशंस, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और क्या जो मुतालबात काफ लीग पेश कर रही है उन मुतालबात को भी मान लिया गया? जी शुक्रिया जी रेहान साहब। असल में उनके कोई मुतालबात नहीं थे, उनके कुछ खदशात थे और जाहिर है जो कुछ वक्त लगा है उनको ही दूर करते हुए उन्हें ये इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं और अब महज उस तारीख का हमें इंतजार है जो 17 तारीख को इमरान खान अनाउंस करेंगे और उस दिन जिस तारीख को वो अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह पंजाब असेंबली भी और खैबर पख्तूनख्वा भी दोनों तहलील कर दी जाएंगी। कोई शक व शुबा इस बात के अंदर अब नहीं बाकी रह गया। तो एजाज चौधरी साहब वो क्या खदशात थे जो दूर किए गए हैं हाल ही में? वो ये समझते थे कि यानी कोई एडवर्स जो वफाकी हुकूमत है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से कोई इकदाम किए जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुसलसल इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें थी और फिर उसका यानी हर सतह के ऊपर उसका मशवरा हुआ और कानूनी माहिरीन से भी मशवरा हुआ और इस नतीजे पर हम पहुंचे कि कोई ऐसा रास्ता आइन के अंदर मौजूद नहीं है, कोई रवायत के अंदर मौजूद नहीं है, जमहूरियत के अंदर मौजूद नहीं है कि जब असेंबली तहलील कर दी जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम हो जाते हैं। कोई रास्ता इससे नहीं है। ये तो खदशात की बात हो गई ना सर, लेकिन जो मुतालबात थे काफ लीग के मुतालबात इन सेंस के जिसमें काफ लीग ये कह रही है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, जो कि इख्तियार है चौधरी परवेज इलाही का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए और फिर हमें अगला जो सेटअप है उसके अंदर जो वजारत आला है उस हवाले से भी यकीन दहानी कराई जाए। तो इस तरह के कुछ मुतालबात थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या वो एक्सेप्ट हो गए पीटीआई? मुतालबा उनकी तरफ से नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा उनकी तरफ से नहीं है और यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तो ये तो जो असेंबली तहलील करने की बात है इसके राह में कोई मुतालबा हायल नहीं है। लेकिन एजाज चौधरी साहब फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब की भी कुछ नाराज़ी चौधरी परवेज इलाही से चल रही थी, बल्कि शदीद इख्तलाफात अगर कहे जाए तो वो हो गए जिसको दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों को इंटरवीन करना पड़ रहा है? मेरा ख्याल है कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं चल रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं थी और ना कभी कोई सामने आई है। मेरा ख्याल है इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे आप ये अंदाजा भी लगा सकें कि कोई इख्तलाफ राय है। कुछ चीजें तो खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो तो आपकी और मेरा ख्याल है कि अब सभी के लिए कोई राज नहीं है। जिस तरह के स्टेटमेंट मुनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से आए उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों को बशमूल आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने ही अपनी राय का इजहार किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तो उसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं की और ना ही परवेज इलाही साहब को कुछ इस पे कहा है। लेकिन सर जिस तरह से परवेज इलाही साहब की वजारत आला में मतलब फंड एलोकेशन का मामला है वो चल रहा है, बजट की तैयारी हो रही है, हल्कों की में तरक्याती कामों के हवाले से कुछ बात हो रही है इसके, और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि 4 महीने तो कम से कम उससे पहले तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब इमरान खान साहब 17 तारीख को जब किसी तारीख को अनाउंस करेंगे तो ये जहन में रखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही ये समझते हैं कि 4 महीने पहले की तो कोई तारीख नहीं हो सकती? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिसंबर से आगे तो हो ही नहीं सकती। ये 20, 21, 22, 23 में से कोई एक तारीख होगी और सारी बातें
यानी चौधरी परवेज इलाही साहब से तय पा गई हैं। अब कोई ऐसा अमूर बाकी नहीं है कि जो हल तलब हो और जिसके ऊपर कोई फैसला करना मकसूद हो। मैं पूरी कतईयत के साथ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह दिसंबर के अंदर अंदर, बल्कि बहुत पहले, जो पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी होगी। तो इस हवाले से भी कुछ स्ट्रैटेजी रिवाइज हो गई है कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी, केपी असेंबली इंटैक्ट रहेगी? नो, दोनों असेंबलियां जो हैं एक ही रोज में तहलील की जाएंगी। एक ही रोज में दोनों असेंबलीज की रेजोल्यूशन का? रियान साहब जरा एक फिक्रा मुझे भी इजाजत दे दें। देखिए, हमारे पेश नजर ये है कि जब 123 अरकान के इस्तीफे जो बिला वजह मौजूदा स्पीकर ने यानी एक समझने के साजिश के तहत रोक रखे हैं, वो कबूल कर लिए जाएंगे और दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो 2/3 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर वेकेंट हो जाएंगी और कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है कि इंतखाबात करवाए जाएं। और हम इंशाल्लाह मजबूर कर देंगे पूरे निजाम को कि वो जहां जहां इंतखाब होना है वहां पे वो करवाएंगे। और जब 2/3 मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे तो कोई होश के नाखुन ले, कोई अकल के नाखुन ले, तब जाकर उसे ये बात समझ आ जाएगी कि पूरे इंतखाब करवाना जो है वो पूरे पाकिस्तान के और हालात के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा फैसला है अगर अर्ली इंतखाबात के ऊपर सब लोग तैयार हो जाएं। वरना एक लूली लंगड़ी सी वफाक के अंदर हुकूमत होगी और 2 बड़े सूबों के अंदर नए इंतखाबात हो रहेंगे, कोई रुकावट नहीं। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत के साथ जो बैकडोर बातचीत हो रही थी और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक भरपूर किरदार भी अदा कर रहे थे, तो क्या वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए, ये समझ लें? देखिए, मैं आपसे बात अर्ज करता हूँ, हम अपने इकदाम करते चले जा रहे हैं और ये हुकूमत अपने इकदाम करते चली जा रही है और अदारों को मिस यूज कर रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो पेश है, वो इमरान खान को नाअहल करने के लिए यानी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुज़ाकरात जो है वो एक मजाक बन के रह गए हैं। हम पूरी संजीदगी से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं और उसके बाद बाकी सारी मोडेलिटीज जो हैं उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अगर आप यही ना किसी तरफ आए कि इंतखाब के लिए कोई रास्ता आप बनाएं, तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात आगे ही नहीं बढ़ सकते। और मैं आपसे एक बात बताऊं, हम कतन कता नहीं करना चाहते। आज भी चेयरमैन इमरान खान रिकॉर्ड के ऊपर हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि आप तारीख दें और उसके बाद हम आपसे बाकी सारी चीजों की मोडेलिटीज जो होता है। साहब, इन मशरूत मुज़ाकरात को तो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आपकी असेंबली रेजोल्यूशन की इस मूव से मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इस बहस से कतई नजर आप जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब दोनों असेंबलीज हाथ में, दोनों हुकूमतें हाथ में नहीं होंगी, तो वो जो नाहली की तलवार लटक रही है, फिर गिरफ्तारी का खदशा भी है, ये खदशा तो मजीद बढ़ नहीं जाएगा? तो जब बढ़ जाएगी, हम खदशात से डरने वाले होते तो ये 8 माह ना गुजारते, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले ना होते। ये सारे जो यानी पूरी अवाम उठ खड़ी हुई है, पाकिस्तान की 70-75% लोग इमरान खान के बयानिए का कायल हो चुके हैं और इसका इजहार कौम ने किया है 17 जुलाई के इंतखाबात के अंदर और 16 अक्टूबर के इंतखाबात के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा और हम अवाम को फैसला करना चाहिए। ये बंद कमरों के अंदर जो फैसले होते हैं और साजिशें होती हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ कोई खैर नहीं हो रही। पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान हो गया, पूरी इकोनॉमी हमारी बैठ गई है, मुल्क का भट्टा इन्होंने बिठा दिया है। जो लोग जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इसको लेकर कता कलामी के लिए माजरत, अभी इलेक्शन ईयर तो सर पर है और ऐसे में मईशत के लिए भी कोई अच्छी ये दुरुस्त इकदाम तो नहीं होगा कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाए, मुल्क में एक सियासी तौर पर एक हिजानी कैफियत हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम भी क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इंटरवीन कर लें पेशतर इससे कि आप कोई मजीद प्रेशर माउंट करें? हैरत है कि आपको अभी तक हिजानी कैफियत नजर नहीं आ रही, असेंबलियों की तहलील के बाद नजर आएगी। इस वक्त हैजानी कैफियत नहीं है, इस वक्त मुल्क का निजाम चल रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, इट विल ऐड इंसल्ट टू इंजरी सर। इसलिए इसको सुने, हैजानी कैफियत को खत्म करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है आम इंतखाबात, जिससे आलमी बरादरी के अंदर भी जो साख पाकिस्तान की तबाह हो गई है वो दोबारा बन सकती है। अंदरूने पाकिस्तान भी या एक इंतखाब के नतीजे में जो भी नया मैंडेट लेके सामने आएगा उसको लोग तस्लीम करेंगे। इस वक्त कोई तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, लास्टली 2023 में आपको इलेक्शन ईयर नहीं लग रहा? नहीं, इलेक्शन ईयर है, मैं कब कह रहा हूँ इलेक्शन, मैं तो इलेक्शन मंथ आपको बता देता हूँ।
इंशाअल्लाह अज़ीज यकम रमजानुल मुबारक से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात हो चुके होंगे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के होंगे, जनरल इलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा, पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होते हैं, नहीं तो आप 4-5 महीने इंतजार के लिए मैशत भी बच जाएगी इससे। हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मुस्तहकम हुकूमतें बनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो मईशत है उसको भी इस्तेहकाम नसीब होगा और एक बेहतर रास्ता जो है पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये तो उन लोगों के सोचने का है कि जो सिर्फ आके हुकूमत इस वक्त या FIA के दफ्तरों में बैठे हुए हैं या नैब के दफ्तरों में बैठे हुए हैं, और जो बाहर से आ रहा है उसको ड्राई क्लीनिंग उसकी हो रही है, और अरबों खरबों रुपए के जो मुकदमात हैं वो उन्होंने वाइंड अप कर दिए हैं, पलक झपकते हुए सारे खत्म कर दिए हैं। सारे जराइम पेशा लोग जो हैं वो पहले जमानते ये सब कुछ हुआ जब आप असेंबली से निकल आए, नेशनल असेंबली से बाहर आ गए, अब आप 2 हुकूमतें छोड़ने जा रहे हैं, ये तो मजीद मामला खराब होंगे। फिर अगर इस तरह खराब हुआ है तो खराबी तो बढ़ेगी। चाहिए ना जी, मामला खराब नहीं होंगे, ये आपका कहना है। मेरा कहना यह है कि मामला बेहतर ही इंतखाब के नतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। दिसंबर में तोशाखाना हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान पर भारी पड़ता जा रहा है। अभी मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर इमरान खान पर भारी पड़ने का अंदेशा है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना सर्द होता जा रहा है जमीन इमरान खान के लिए गर्म और तंग होती जा रही है। 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में ऊपर तले 5 केसेस की समाअत है। ऐसे में आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से भी तोशाखाना केस के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जारी करता फैसले में कहा है कि बादिन नजर में यह दिखाई देता है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिस डिक्लेरेशन की है, ठीक डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई, उसके अंदर गलत बयानी की गई है। वो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए और उन्हें ज़ाती हैसियत में ट्रायल के लिए 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। अब तोशाखाना हर रोज़ नए नए इंकशाफात सामने लेकर आ रहा है, इमरान खान पर भारी पड़ता जा रहा है। अब क्या नया इंकशाफ सामने आया है, ज़रा वो इंकशाफ भी आपके सामने रखें। किया पाकिस्तान पर 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश, वो भी पता नहीं किसने जमा करवाया, और उसकी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या चोर थे? और ये जो कहा करते थे इतने 100 करोड़, इतने 100 अरब, ये तो कई 100 करोड़ तो बुशरा बीबी की ज्वेलरी बॉक्स में से निकल आएंगे। ये तो बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बना। हर रोज सामने आने वाले यानी नित नए इंकशाफात से इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी दिखाई दे रहा है। क्या होता है यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।